छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के ये 50 प्रश्न वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। CGPSC और व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। टोटल वन लाइनर के तौर पर देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है? तो आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है? कलचुरियों ने। उसी प्रकार सेकंड प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई जाती है सीताबेगरा। तीसरा है, किसे 1857 के महाविद्रोह का अंतिम शहीद कहा गया है? तो आपका होगा सुरेंद्र शाह। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 7। वो कौन कौन सा है? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ से होकर जो गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं हैं वो आपका कर्क रेखा है। ठीक है, उसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ पूरा वन लाइनर है। ठीक है, ये आपके CGPSC और व्यापम का क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो संभावित आप एक बार जो क्लास में ले रहा हूँ उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार क्या पता एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिल सकता है, 2-3 प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग सामरी भाग, यानी कि जो भी मैं क्लास लेकर आता हूँ IMP होता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र दक्षिण पश्चिम यानी कि लोरमी का पठार। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों को प्रतिशत अधिक है? तो ये आरक्षित वन है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में वन का जो क्षेत्रफल है कितना है? 44.2%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ वन लाइनर क्वेश्चन है ना। और भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य किस जिला में स्थित है? जी जिला पूछा गया, तो ये आपको कवर्धा जिला। भोरमदेव आपको कहाँ है? कवर्धा जिला। और चित्रकूट बांध किस नदी पर है? इंद्रावती नदी। देखिए, मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके अति महत्वपूर्ण हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से क्लास चल रही है। हाँ, चाहे आप हॉस्टल वार्डन, SI या फिर ADO कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम में आता ही है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी नदी। देखिए, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोटरी। और मैं पहले ही वीडियो में क्लास लेकर आया था नदियों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। और साथ ही अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर जुड़ जाइएगा। ठीक है, राज्य में कितने नदियों के संगम पर स्थित है? तो वो आपका 3। कौन कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें कि कौन कौन सा है। 3 नदी का संगम है, कौन कौन सा है कमेंट करके बताएं। छत्तीसगढ़ में तीरथ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? मुनगा बहार। ये मूंग बहार लिख दिया गया है, जबकि मुनगा बहार है। ठीक है, अब चर्रे मर्रे का जो जलप्रपात है कौन सा घाटी में है? पिंजारिन घाटी में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, 16वां प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक मिट्टी, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लाल और पीली मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब मनियारी नदी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? जो मनियारी सिंचाई है आपका, ये आपका मुंगेली में है। कहाँ है? मुंगेली में, याद रखिएगा। ठीक है, और गौरेला यानी कि गौरेला चोटी किस पार्ट में स्थित है? ये आपका आ जाएगा सामरी पार्ट में। कौन सा है? सामरी पार्ट में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो नहर के द्वारा होती है। एक बच्चे ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में, जब मैं क्वेश्चन लेकर आया था वहाँ कुआं दिया गया था, है ना। ये कुआं बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ये आपका नहर ही आएगा। नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ना कि कुआं और ट्यूबवेल से। ठीक है, देखिए जो गाँव में लगा रहता है नहर नाली, वहाँ से खेतों में पलाया जाता है पानी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख तिलहन फसल आप सभी को मालूम है। जो छत्तीसगढ़ राज्य का तिलहन फसल है अलसी। अलसी को और क्या बोला जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब देखिए जो छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक पैदा होने दलहनी फसल आप सभी को मालूम है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला चना। ठीक है, अब देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी कार्यरत है। ये आपके हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, 2022 के क्वेश्चन में आया हुआ था, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में आपका 69 है ना, 69 कृषि उपज मंडी है। कितने हैं? 69। देखिए जितने भी हाल ही में जो भी मंडी वगैरह है या फिर पंचायत वगैरह है, सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत कितने कितने हैं, वहाँ से आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपके फूड इंस्पेक्टर अब 2021 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ के किस खनिज में भंडार सर्वाधिक है, तो आप सभी को मालूम है, टीन आयस का टीन कितना है? 100%। ठीक है, 100% है ना। देखिए जो भंडारण का है देश में, है ना, यानी कि देश का मतलब होता है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक टीन आयस का है। और प्रमुख राज्य में प्रमुख खनिज पूछा जाए तो आप बताएंगे कोयला। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज कौन सा है, तो कोयला है। और यहाँ पर भंडारण देश में सबसे ज़्यादा है टीन आयस का। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वन लाइनर का। छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी के लिए, देखिए यहाँ पर कमेंट न करना, पैसा नहीं डालना है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पेड प्रमोशन नहीं है ना भाई, फ्री क्लास है, यहाँ पर मनी ना डालें। ठीक है, बिल्कुल गुड। छत्तीसगढ़ के हसदेव घाटी के लिए विख्यात है कोयला खदानों के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार कि आप लोग कमेंट ना करें। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, अगर नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। कोयला उत्पादन में देश का छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है, तो ये आप कोयला जो है उत्पादन में पूछा गया है तो आप बताएंगे प्रथम। ठीक है, अगर उत्पादन में पूछा जाएगा तो प्रथम, और भंडारण में पूछा जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भंडारण में कौन सा क्रम है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजातियों की जो संख्या है कितना प्रतिशत है? 30% मात्र। कितना है? 30%। और छत्तीसगढ़ में बाल विवाहों को क्या कहा जाता है? बाल विवाह जो होता है एग्जाम में आया हुआ है, पीएससी का एग्जाम में, उसको गवन विवाह कहा जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना, ये जो अभी क्लास चला रहा हूँ वन लाइनर का, वो आपके सीजीपीएससी और व्यापम में अधिकतर, कम से कम मैं कह सकता हूँ 75% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, है ना, 75 याद रखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है टोटल 50 क्वेश्चन है ना, कितने क्वेश्चन है? टोटल 50 क्वेश्चन जो आपके अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना। चलिए ये आपको बताया गया 30%। उसी पर बाल विवाह को क्या कहा जाता है? गवन विवाह। और कत्था बनाने वाली अनुसूचित जाति है खैर। कभी भी कत्था पूछे खैर डाल देना। और छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य किस तौर पर किया जाता है? कौन सा त्यौहार पर? बिल्कुल दिवाली के त्यौहार पर। याद रखना कौन सा? जो सुआ नृत्य है आपका दिवाली। और कर्मा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, बैगा और उराव। ये अभी वर्तमान में जो चल रही है, जितने भी ये एग्जाम में पूछा गया पीएससी और व्यापम का, वही क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट वाला। मैं विगत वर्षों से इतना मेहनत करके वन लाइनर का क्वेश्चन लेकर आया था और उसको बनाया हूँ पीडीएफ के तौर पर। ठीक है, जो सीजीपीएससी क्वेश्चन पेपर 2022 में दिया गया था ना, उसी का मैं पीडीएफ लेकर आया था। सोहर गीत किससे संबंधित है? ये आपका जन्मोत्सव से, है ना। मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो पूछे जाता है विगत वर्षों से, है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सब 2021, 22 और 2019 में हुआ है ना, वहीं से मैं रिलेटिव को मिलाकर लाया हूँ एक ही स्थान पर। यानी कि देखिए छत्तीसगढ़ का 15 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछता है, 15 क्वेश्चन, है ना। छत्तीसगढ़ का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम हो व्यापम का, पीएससी का, उसमें 15 से 20 नंबर छत्तीसगढ़ से पूछा जाता है। तो वही 2019 से लेकर 2022 तक जितने भी हुआ था, उसी को मैं थोड़ा मिलाकर 50-50 क्वेश्चन करके, यानी कि 15-15 ऐसे मिलाकर मैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो
सोहर गीत किसके संबंधित है? जन्म से। जो सोहर गीत है आपका जन्म से संबंधित है। और किस गीत को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है? आप सभी को मालूम है, ददरिया। ददरिया का मतलब होता है लोकगीत, प्रेम, ठीक है, प्रेमपूर्ण है, ठीक है, दर्द का गीत। और बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व पर आरंभ होता है? बस्तर दिवाली, दीपावली, ठीक है, याद रखना। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अबुझमाड़िया आदिवासी के प्रमुख पर्व कौन सा है? ककसार, ककसार, याद रखना, ककसार। और सरहुल, सरहुल का आप जानते हैं उराव, जनजाति, त्योहार, पर्व। यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर पूछता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि डेली क्लास करते रहिएगा। क्या पता एग्जाम में 90% क्वेश्चन इसी के तौर पर पूछ सकता है। अब देखिए, जो CGPSC क्वेश्चन पेपर 2023 से मैं इसको वन लाइनर लाया हूँ। प्रसिद्ध रचना झलमला के रचनाकार है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये आपके PSC एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है, ठीक है। प्रसिद्ध रचनाकार झलमला के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और भोरमदेव मंदिर का निर्माण फणी नागवंश काल में हुआ है, ठीक है, याद रखना, फणी नागवंश, हाँ, फणी नागवंश। चलिए, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव। राजीव लोचन मंदिर गरियाबंद जिला में स्थित है। राजा चक्रधर सम्मान सिंह रायगढ़ जिला में, रायगढ़ की रियासत है। और कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ के शिमला कहा जाता है? मैनपाट। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा 2005, ठीक है। और किशोर को मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह, है ना। यहाँ तक बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब देखेंगे, ये आपका वन लाइनर है, CGPSC क्वेश्चन पेपर 2023 का है। तो चलिए देखते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में, PSC में अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसी में पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह का अंतिम शहीद सुरेंद्र सहाय को कहा जाता है। एक बार कमेंट करके लिखिएगा, क्या कहा जाता है? सुरेंद्र सहाय। और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहन शुक्ल, याद रखना, एग्जाम में आता है। हाँ, जितने भी है मैं वही बहुत ही महत्वपूर्ण मिलाकर बहुत ही मेहनत करके इसे PDF के तौर पर लाया हूँ, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी और वीडियो आपको पाना चाहते हैं तो वीडियो को क्या करोगे? सब्सक्राइब और लाइक बस करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल पैसा नहीं लूँगा, फ्री है, डेली अगर क्लास करना चाहो तो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगता है तो डेली क्लास लाएंगे, और आपको पसंद नहीं आया तो नहीं लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। क्या करेगा? लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक बनता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। और वीडियो आपको पसंद नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कवि दलपत राम, है ना। और ये 1928, याद रखना, 1928। और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने हैं? दिनेश नंदन सहाय। और छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कितने निर्वाचन है? 11 लोकसभा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा क्या बताएंगे? 5। लोकसभा 11, दोनों मिलकर कितना बनता है? प्लस कर दोगे तो आपका 16, ये आपका क्या हो जाएगा? सांसद, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन का ये पेपर आंसर पूरा सॉल्व हो चुका है आपका 50 क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो अभी हाल ही रायपुर में बनाया गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।